उस दिन मैं एक जिंदगी बचा सकता था, मगर मैंने अन्य दिशा में देखना पसंद किया। आज से कुछ साल पहले यह हुआ था। मैं अनुमान करता हूं इस घटना के पीछे काफी कुछ कारणभूत रहा है। आप कह सकते हैं वैसे तो इसकी सही कहानी 6 माह पूर्व प्रारंभ हुई। उस वक्त कंपनी में मुझे 1 साल से कम समय हुआ था। ओ जोई, तुम्हारे हीट एक्सचेंजर से तार बाहर नहीं आ रहा है। हमने मीटिंग में इसके लिए विमर्श भी किया था। ईंधन को तुम शीत नहीं होने दोगे तो हीट एक्सचेंजर में दबाव पैदा होने से सप्लाई लाइन में उसे पीछे से धक्का देंगे। सॉरी जॉन, मैं भूल ही गया था। मुझे ये प्रक्रिया में दुगना समय नहीं लगाना है। इसके अलावा मैंने हीट एक्सचेंजर विफल होने के बारे में कभी सुना नहीं है। जोई, तुम यहां सिर्फ 1 साल से हो। यहां कई ऐसी चीजें हैं जिसकी तुम्हें जानकारी नहीं है। अच्छा, इसलिए तुम्हारी जानकारी के लिए बताता हूं कि एक हीट एक्सचेंजर में विफल हुआ था। ये अगर यहां भी विफल होता है तो प्रेशर से निकलने वाली स्टीम से तुम्हारा चेहरा फट सकता है। देखो, हमारी प्रत्येक प्रक्रिया के लिए प्रयोजन होते हैं और तुम्हें उसका अनुसरण करना है और दूसरे लोगों को भी उसे याद दिलाना है। हीट एक्सचेंजर की लाइन में बिना डंकिंग किए पाइप बदल रहे हों तो तुम्हें उन्हें रोकना है। ये उन्हें पता होना चाहिए। क्या वे मीटिंग में नहीं थे? उन्हें ये पता है जैसे तुम्हें पता है। पुरानी आदतें बदलना मुश्किल होता है जोई। ऐसे कुछ महीने बीत गए। मैं उन लोगों में से ही एक हूं, ऐसा मैं महसूस करने लगा था। मेरी बातें वे लोग सुनते थे। रैंडी के साथ मेरी कहा सुनी हुई घटना के 1 सप्ताह पूर्व की ये बात थी। ए रैंडी भाई, तुम्हें बॉन्डिंग तार का उपयोग करना चाहिए। और तुम्हारे गॉगल्स कहां हैं? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हम सबको उड़ा दोगे। तुम स्थिर विद्युत। देखो विकी, मैं यहां उस समय से कार्यरत हूं जब से तार भी नहीं थे, मगर जॉन ने सेफ्टी मीटिंग में कहा था कि स्थिर विद्युत के स्पार्क हो सकते हैं, लेकिन जॉन को ये उपकरणों से काम नहीं करना है। कई सारी सुरक्षा प्रक्रियाएं आते जाते देखी हैं और मैं अभी भी यहां हूं। इसलिए तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं मेरी तरह से कार्यरत रहूं। हाँ, लेकिन मैं सोचता हूं कि शायद जॉन भी। देखो, सोचने के लिए तुम पर्याप्त नहीं जानते हो। तुम अपना काम करो, मेरे रास्ते से दूर रहो। ये बातचीत के बाद मैं कितनी लघुता अनुभव करता था, ये मुझे आज भी याद है। उसने मेरे आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाई थी और मैं निश्चित मानता हूं कि उसके 1 सप्ताह बाद हुई घटना में इसका अवश्य प्रभाव रहा। मैं वहां से गुजर रहा था और मैंने रैंडी को स्टीम सप्लाई बेल्ट की सर्विस करते हुए देखा। प्रत्येक 6 माह उसकी सर्विस होती थी। सहज रूप से मैंने देखा कि हीट एक्सचेंजर से निकलती लाइन को उसने खाली किया था या नहीं, पर उसने नहीं किया था। रैंडी के साथ हुए मेरे पिछले अनुभव से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उससे उलझना नहीं चाहता था। वो मेरे पर फिर से हावी हो, ऐसा भी मैं नहीं चाहता था। मैं उस दिन एक जिंदगी बचा सकता था, मगर मैंने अन्य दिशा में देखना पसंद किया। मैं गाफिल रहूं ऐसा भी नहीं था। मैं वहीं था और मेरे पास समय भी था, लेकिन मैं उसे सुरक्षा नियम उल्लंघन करते और उसके लिए दलीलबाजी करते हुए देखना नहीं चाहता था। मैं जानता था कि यह कार्य वो पहले भी कर चुका है। यदि मैं बोलता तो वो फिर से
आहत होता। कुछ विपरीत होने की ज्यादा संभावना मुझे नहीं लगी। मैं भी ऐसा कर चुका था, इसलिए मैं अपना सिर झटक के वहां से चल निकला। खतरे को मैं जितना जानता था उतना वो भी जानता था। ऐसा तो पहले भी मैं कर चुका था, इसलिए मैंने उसे यथार्थ समझा। किस अधिकार से उसे कहता, उसको भी प्रक्रिया का ज्ञान था। मैं कुछ कदम चला, पर मैंने जो किया वो मुझे सही नहीं लगा। मैं रुक गया और पीछे मुड़ा। मुझे लगा कि मैं उसे कहने जा रहा था, परंतु यह सिर्फ मुझे खुद को मनाने के लिए था कि सब कुछ ठीक है। वास्तव में ऐसा नहीं था। उसने चांस लिया। मैंने मेरी आंखें बंद कर दी और जैसे उसे मरता हुआ छोड़ दिया। रैंडी, 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 रैंडी। क्यों, क्यों रैंडी, क्यों? मैं उस दिन एक जिंदगी बचा सकता था, मगर मैंने अन्य दिशा में देखना पसंद किया। और अब हर वक्त मैं उसकी पत्नी को देखता हूं, तब लगता है कि मुझे उसकी जिंदगी बचानी चाहिए थी। ये अपराध भाव मुझे सहना होगा, मगर आप भी कभी ये अपराध भाव ना सहें। अब किसी को जब भी मैं असुरक्षित हालत में देखता हूं तो मैं उसे बताता हूं। भले ही कुछ लोगों को ऐसा लगता हो, परंतु लोगों की टीका करने के लिए मैं नहीं बोलता हूं। मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं सच्चे दिल से चाहता हूं कि कोई घायल ना हो। कभी कभी नए लोगों में से किसी को गुस्सा आता है, पर मैं उसकी परवाह नहीं करता। परंतु पुराने लोग जो रैंडी को पहचानते थे, वे समझते हैं कि मैं ये क्यों करता हूं। वास्तव में वे भी बोलने लगे और उसका असर दूसरों पर भी होने लगा। अन्य एक दिन किसी ने मुझे पाशियो पहनना याद कराया। वो मुझे या रैंडी को जानता नहीं था। वो इतना ही जानता था कि मुझे ये पहनना चाहिए, और वह ये बोलते हुए डरा भी नहीं। मुझे याद दिलाने के लिए मैंने आभार प्रकट किया, क्योंकि हमारे सुरक्षा कार्यक्रम अगले स्तर तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा के प्रति इतनी जागरूकता जरूरी है। मुझे खेद है कि हम ये सब किसी की मौत के बाद समझे। आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति का स्वास्थ्य या उसकी जिंदगी खतरे में हो, तब प्रश्न ये उठता है कि आप ऐसा क्या बोलेंगे कि वो अगले और दिन जिंदा रहे। आप खतरा देखें और आप दूर चले जाएं, तो मैं चाहता हूं कि आपको ये कहने की बारी ना आए कि मैं उस दिन एक जिंदगी बचा सकता था, मगर मैंने अन्य दिशा में देखना पसंद किया।